गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का एक नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 11.1 है, कोन से स्टार्ट है, और उसी का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं लेके आया हूँ। और एनसीईआरटी का आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन इजी होता है, सॉल्यूशन भी इजी होता है, लेकिन उसमें फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 cm। तो सबसे पहले तो एक ठो कोन बनाना है इस टाइप से, जैसे ये कोन बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द कोन, यानी ये डायमीटर हो गया डी। जैसे ABC कोन है और बेस जो है इसका सर्कुलर है, जिसका सेंटर O है, तो O से OC जो हो गया सो रेडियस हो गया, यानी डायमीटर बाई 2। डायमीटर पूरा B से लेके C तक होगा। तो अब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ है करना। तो सबसे पहले बेस, डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ, यानी D दिया हुआ कितना, 10.5 cm। तो सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, D/2, यानी 10.5/2, यानी कितना हो जाएगा, दिस मच cm। तो अब इसको पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो 105/20 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो एक तो जीरो बढ़ जाएगा नीचे। अब यहाँ क्या करना है, जो 5 से काटना है, 5 से 5, 5 4 जा 20, और 21 5 जा कितना होता है 105, यानी 21/4 cm। यह क्या निकला, R। और क्या कर रहा है, एंड स्लैंट हाइट। हाइट दो तरह का होता है, एक तो ये हो गया सीधा, ये वर्टिकल हाइट बोलते हैं, जिसको H से डिनोट किया जाता है, और यह तिरछा वाला जो है, तिरछी ऊंचाई, इसको बुलाया जाता है L, यानी स्लैंट हाइट। अब गौर कर लीजिए, तो R मालूम है और L दिया हुआ है कितना, 10 cm, यानी स्लैंट हाइट 10 cm। तो अब क्या करना होगा, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया CA से, या कर्व सरफेस एरिया पूरा भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, πRL। यह फार्मूला है, एकदम याद रखिएगा। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा सम सॉल्व नहीं होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा। जो फार्मूला याद रहता तो सॉल्व कर लिया जाता। अब पाई के जगह कितना लेना है, 22/7, और R कितना दिया हुआ है, गौर कीजिए 21/4, जो अभी सॉल्व करके निकालने हैं, और L कितना है 10। ठीक है, अब आ जाइए इधर। अब यहाँ क्या है इसी को सॉल्व करना है, यानी 22/7 इंटू 21/4 इंटू 10। अब क्या होगा, 7 3 जा 21, और 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, और 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10। अब कितना होगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, या 33 को 5 से कर देंगे तो कितना होगा 165। यही 165 cm स्क्वायर इसका क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया CA से। देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना, 165 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 cm एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 cm। अब गौर कीजिए, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है मैथ्स में या साइंस में। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायग्राम बना देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यही ABC कोन है, और इसका डायमीटर दिया हुआ कितना, 24 cm, डायमीटर ऑफ द बेस। यहाँ नीचे देखिए, तो 24 हो गया, तो इसका ये R हो जाएगा कितना, 12 cm, यानी R हो जाएगा कितना, 12 cm। और स्लैंट हाइट दिया हुआ है कितना, 21 cm। अब देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा,
सबसे पहले लिखना है जो d इज इक्वल टू 24 cm, d फॉर डायमीटर। तो देयर फॉर r इज इक्वल टू कितना होगा, d/2 यानी 24/2, यानी कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 12 cm। यह r निकल गया। अब स्लैंट हाइट दिया हुआ है यानी l इज इक्वल टू कितना 21 cm। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया TSA। वैसे टोटल सरफेस एरिया ही आप लोग लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन में, है ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का एब्रीविएशन TSA लोग सपोज कर ले रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r इंटू L प्लस r, यही फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए, स्टार मार दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई r इंटू L प्लस r, पाई के जगह कितना होगा 22/7 और r कितना है 12 और L कितना है 21 और फिर R कितना है 12। अब गौर कीजिए, तो 22/7 इंटू 12 इंटू, अब कितना होगा 21 और 12 को ऐड कर देंगे कितना होगा 33। अब गौर कीजिए, अब 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, अब जितना आएगा उसको फिर 33 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई 7। अब गौर कीजिए, तो 22 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 और 2 26, यानी 264 हो जाएगा। तो 264 को क्या करना है 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119, 3 2 जा 6 17, यहाँ भी 297, यानी 2 हो गया, 9 2 11, 9 7 16, 117, 7 और 1 8, यानी कितना होगा 87 18,712/7। थोड़ा गौर कीजिए, 264 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119, 3 2 जा 6 17, 297 यहाँ भी हो गया, तो 2 9 2 11, 9 7 16, 117, 7 1 8, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को अगर आप डिवाइड करते हैं कितना से 7 से, तो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 3 और फिर 7 4 जा 28 और फिर 4, फिर पॉइंट देंगे तो कितना होगा 0, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कितना होगा 7 5 जा 30, ठीक है। अब 5 7 5 जा 35, यहाँ 5 हो गया, पॉइंट दिया 0, 7 7 जा 49, यानी यह हो गया रफ वर्क, यानी 1244 पॉइंट कितना होगा 57, यानी 8712/7। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो रफ वर्क हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 cm स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 cm, फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं सॉल्व किया हूँ उसमें यूनिट दिया हुआ है बुक में मीटर, लेकिन धोखा से मैं सेंटीमीटर सब में कर दिया हूँ, इसलिए आप सब जगह मीटर कर दीजिएगा और लास्ट में आंसर जो आया है कर्व सरफेस एरिया उसको मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, बस दैट्स ऑल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है यानी CSA कितना दिया है 308 cm स्क्वायर, ठीक है। कोन एक ठो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोन बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। अब देखिए यही कोन है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 308 cm स्क्वायर दिया हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई RL, जैसा कि मैं आपको लास्ट
वीडियो में भी बताया। तो 308 cm², और पाई के जगह कितना लेना है 22/7, और आर कितना है वो तो निकालना है, और एल कितना दिया हुआ है 14 cm स्लैंट हाइट। तो यहाँ हो जाएगा 14 = 308। अब गौर कीजिए 7 2 जा 14 हो गया। अब आर निकालना है, तो आर = क्या होगा 308/22 × 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसी को काटना है। तो कैसे कटेगा, तो 308/22 × 2। अब 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको तो कितना होता है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 22 7 जा होता है कितना 154। यानी आर = कितना निकला 7 cm। और एक आंसर आपका ये क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट वाला। दो ठो है, एक तो रेडियस ऑफ इट बेस निकालना है और दूसरा निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब आइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए यहाँ से, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर, और यहाँ हो जाएगा L + R। ठीक है, तो पाई के जगह कितना लिखना है 22/7, और R कितना निकला है यहाँ 7, और फिर L कितना दिया हुआ है स्लैंट हाइट 14, प्लस R कितना निकला है 7, वही लिख देना है। अब 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 22 1 जा 22। अब 14 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 21। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 2 जा 42, 2 कैरी 4, और 21 2 जा 42 और 4 कितना होगा 46, यानी 462 cm²। यह हो गया आपको टोटल सरफेस एरिया। और एक आंसर यह भी हो गया, और एक आंसर यह भी हो गया। और इसी तरह से मैं एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन आप तक भेजता रहूँगा, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।